शादी के बाद उन लोगों के साथ ज्योति क्या एडजस्ट कर पाएगी? शकुंतला जी ने चिंतित होते हुए अपने पति महेश जी के सामने अपने मन की बात रखी। महेश जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर वो हमारी बेटी है। देखना तुम, ससुराल से एक भी शिकायत नहीं लाएगी। हमारी ज्योति तो उस घर में उजाला कर देगी। उसके बिना उसके ससुराल में न सुबह होगी ना ही शाम। कुछ ही दिनों में वो सबका दिल जीत लेगी। तुम ऐसे ही फालतू की चिंता करते रहती हो। महेश जी ने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया। तभी फोन की घंटी बजती है। उधर से ज्योति की होने वाली सास साधना जी का फोन आया था। कल हमें ज्योति को लहंगा पसंद करवाना है, आप उसे दोपहर में तैयार रखिए। मैं जाते वक्त उसे साथ ले जाऊंगी। शकुंतला जी ने कहा, ठीक है, और उन्होंने सहमति से हामी भर ली। सुनो जी, हमारी ज्योति तो लहंगे की बुकिंग भी कराई है और उसने कहा है उसके ससुराल वाले पैसे दे देंगे। उसकी शादी हो और लहंगा वो अपनी पसंद का पहनेगी। भला उसके लिए सास और ननद का साथ जाने की क्या ज़रूरत है? महेश जी ने कहा, तो तुम फोन पर बोल देती, संदन जी से झूठ क्यों बोला? महेश जी ने आश्चर्य से पूछा। शकुंतला जी ने कहा, अरे पहली बार में मना कर देती तो अच्छा नहीं लगता। मैं ज्योति को समझाऊंगी कि वो उसी दुकान पर थोड़ा पहले चली जाए और वही लहंगा उनके सामने ले ले। शकुंतला जी ने अपनी बेटी को समझाया तो वो बिफर पड़ी। मम्मी, ये सब नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है? मैं मम्मी जी को बोल देती हूँ कि मैंने लहंगा पसंद कर लिया है। आप उनसे डरती क्यों हैं? ज्योति, तेरे कहने से शायद उनको दुख होगा। तू दुकान पर चली जाना। अब तू उस घर की बहू बनने जा रही है तो तेरा फर्ज है कि तेरी बातों से उन्हें दुख नहीं पहुँचे। ज्योति मम्मी के कहे अनुसार चली गई। दुकानदार से वही लहंगा निकलवा कर रख दिया और उसे ही फिर से पसंद कर लिया। तभी उसकी सास बोली, ज्योति, तुम ये लहंगा पहले से पसंद कर ली थी तो मुझे बता देती। लेकिन आपको कैसे पता चला मम्मी जी? ज्योति हैरानी से पूछी। बेटा, यही तो अनुभव कहलाता है। कोई भी लड़की शादी का लहंगा एक बार में पसंद नहीं करती है। तुमने इसे पहनकर भी नहीं देखा तो मैं समझ गई थी कि तुम पहले ही आकर देख गई हो। ज्योति, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी भी तो इच्छा और पसंद है। साधना जी ने मुस्कुराते हुए ज्योति को समझाया। ज्योति घर आकर सब बातें अपनी माँ को बताई तो शकुंतला जी बोली, बड़ी भाग्यवान है तू जो इतनी अच्छी सास मिली है, और जैसी सास है अब तक हल्ला ही मच जाता अगर दूसरी होती तो। ज्योति की शादी का दिन भी नज़दीक आ गया और वो अपने ससुराल विदा हो गई। शादी के दूसरे दिन उसके चौके पूजन की रस्म थी। उसे खाना बनाना आता था पर इतनी निपुण नहीं थी। फिर भी उसने कोशिश की और सूजी का हलवा बना दिया। जब साधना जी ने देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि हलवा आटे की हलवे की तरह गहरे रंग का था और बाकी रिश्तेदारों ने कह दिया था कि बिना मोबाइल में देखे हुए हलवा बनाओ। मोबाइल में देखकर तो कोई भी बना लेगा। ज्योति ने सबसे पहले कटोरी अपनी सास को दी। उन्होंने खाकर बड़ी तारीफ की। बहुत अच्छा लगा, सिकाई भी बहुत अच्छी से की है और अलग ही स्वाद है। बाकी सबने भी हामी भर दी। जब ज्योति की सास को ही कोई दिक्कत नहीं थी तो कोई और क्यों मुंह क्या खोलती। ज्योति अब घर में रमने लगी थी। उसकी माँ ने सिखाया था कि उसे हर तरह से नए घर में एडजस्ट होना है। एक दिन उसने रात को दूध बनाया और सबके गिलास में मीठा मिला दिया। अपना गिलास अलग रख लिया। उसकी कुंवारी ननद ने पूछ ही लिया, भाभी आपका गिलास स्पेशल क्यों है? तो ज्योति ने कहा, मैं फीका दूध पीती हूँ। तभी उसकी दादी सास ने कहा, हमारे घर में सब मीठा दूध पीते हैं तो तुझे भी मीठा ही पीना पड़ेगा। यह सुनकर उसकी सास ने कहा, नहीं बहू, तेरी मर्जी हो जैसा पी, हर बात में एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योति की सास उसका कदम कदम पर साथ दे रही थी, क्योंकि वो भी इन सब परिस्थितियों से गुजर चुकी थी। ज्योति ने कहा, मम्मी जी, मुझे मायके जाना है। कल मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। मैं परसों सुबह आ जाऊंगी। साधना जी ने कहा, ठीक है, पर तुम कल सुबह चली जाना। आज शाम को घर पर बुआ जी का पूरा परिवार खाने पर आ रहा है और तुम तो नई बहू हो,
सब तुमसे मिलना चाहते हैं, चाहे तुम 2-3 दिन रुककर ही आ जाना वापस। मैं उनको कभी और भी बुला लेती, पर आज रात को ही उनके बेटे बहू का फ्लाइट है, तो मैंने सोचा उनके जाने से पहले उन लोगों को रात के खाने पर बुला लूं। साधना जी ने प्यार से ज्योति से कहा। यह सुनते ही ज्योति का दिमाग चकरा गया। वो तो रात को अपनी बहन के लिए कमरा सजाना चाहती थी ताकि उसे सरप्राइज दे सके, और उसकी सास उसे जाने से मना कर रही है, पर वो जाना चाहती थी। तभी वो तेज आवाज में बोली, मम्मी जी, जब आपको पता था कि मेरी बहन का कल जन्मदिन है और मैं वहाँ जाऊंगी, तो आपने आज बुआ जी के परिवार को क्यों बुला लिया है? वैसे भी उन सब से तो मैं शादी में मिल ही चुकी हूँ, अब और कितना मिलना है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अपनी बहन का जन्मदिन मनाने जा रही हूँ। बुआ जी के परिवार का क्या करना है आप यह सोच लीजिएगा। ज्योति ने अपना सामान पैक किया और मायके की ओर चल दी। यह सब देखकर साधना जी को बड़ा कष्ट हुआ। वो दुखी और उदास हो गईं। अभी तो नई नई शादी हुई है और बहू रूठकर भी मायके चली गई। उन्होंने अपनी ननद का सब परिवार घर बुलाया था, वो भी नाराज हो जाएगी। शाम को बेटा दीपक घर आया तो उन्होंने उसे सारी बात बताई, तो दीपक गुस्सा हो गया। माँ, आपने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। आप ही हैं जो हर बात पर बोलती रहती हैं कि बहू हर बात में एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, और देख लो वो चल ही गई, अपनी मनमानी करने लगी है। मैं अभी उसके घर जाकर उसे लेकर आता हूँ। साधना जी ने कहा, नहीं दीपक, ये गुस्सा करने का समय नहीं है। ज्योति नासमझ है, उसे कुछ दिन और संभलने का समय दो, अपने आप उसे समझ में आ जाएगा। मैं दीदी को कह दूंगी, बहू को कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मायके चली गई। बहू को कुछ समय मायके ही रहने दो, जब गुस्सा ठंडा होगा अपने आप आ जाएगी। इधर दीपक ने भी गुस्से से बात नहीं की और ज्योति भी बहन का जन्मदिन मनाने के बाद भी वापस नहीं आई। ज्योति के मायके में उससे छोटा एक बहन और एक भाई था, जो दोनों ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। शकुंतला जी खुद हैरान थी कि बेटी जन्मदिन मनाने आई थी और वापस नहीं गई। जन्मदिन के एक दिन बाद शकुंतला जी ने ज्योति से पूछ ही लिया, ज्योति, तेरे ससुराल की क्या खबर है और तू कब वापस जा रही है? ज्योति ने कहा, मम्मी, मैं क्या आपको बुरी लग रही हूँ? थोड़े दिन मायके में ही रहूंगी, मुझे वापस अभी ससुराल नहीं जाना। शकुंतला जी ने खुद अपनी समधन से बात की, क्योंकि उन्हें ज्योति की बात पर विश्वास नहीं हुआ और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्हें इन सब में बस अपनी बेटी की ही गलती नजर आ रही थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी गुस्सैल स्वभाव की है, वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि ससुराल वालों को उसके साथ में एडजस्ट करना होगा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। एक दिन ज्योति का छोटा भाई अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी, दीदी अब जाएगी भी या नहीं? मेरे दोस्त पूछ रहे थे और बहन भी यही कहती है कि कल जब वो कॉलेज से आ रही थी तो बगीचे में बैठी महिलाएं आपस में बात कर रही थीं कि दीदी जीजू को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई है। यह बात ज्योति ने सुनी, उसे बहुत दुख हुआ, पर वो भी अपनी नाक पे गुस्सा लेकर बैठी हुई थी। बात कुछ नहीं थी, लेकिन अब उसे बात बात पर अपने ससुराल की याद आने लगी थी। इधर मायके में मम्मी हर समय कहती थी, बेटी, ससुराल में तुझे ही हर तरह से एडजस्ट करना होगा, और उधर ससुराल में सास कहती थी कि बहू हर बात में एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मायके में रहकर वो उकता सी गई थी। तभी साधना जी का फ़ोन आता है कि उन्होंने अपनी बेटी की सगाई कर दी है, शाम को सबको खाने पर बुलाया है। शकुंतला जी और साधना जी ने मिलकर यह योजना बनाई थी। ज्योति, तू तो हमारे साथ चलेगी नहीं, समधिन जी ने हमारे पूरे परिवार को बुलाया है और तू तो अब उनके परिवार से है। ये बात ज्योति को तीर की तरह चुभ गई कि आखिर क्यों किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं बुलाया। शाम को सब चले गए, दीपक का भी फ़ोन नहीं आया तो वो रोने लगी। उसे अपनी गलतियां समझ में आ रही थी, पर वो किस मुंह से अपने ससुराल जाए, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे थे, गलती तो उसी की थी। तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आता है, दीदी, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, इतने सारे लोग हैं पर सब आपके लिए ही पूछ रहे हैं कि कैसी भाभी है जो ननद की सगाई में नहीं आई।
ज्योति ने कहा, तू मुझे वीडियो कॉल करके सगाई की रस्में दिखा दे। पर ज्योति की बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन काट दिया उसकी बहन ने। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, तू आई नहीं अभी तक। ज्योति ने कहा, मम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों, तेरे ही घर में काम हो रहा है तो तू ही नहीं आएगी? तेरी सास को तेरी वजह से कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। जिस सास ने तुझे कभी ताना नहीं दिया, सबके तानों से तुझे बचाकर रखा, आज उसी परिवार की इज्जत तुझे प्यारी नहीं है और तू अपना स्वाभिमान और अहम लेकर बैठी हुई है। ज्योति, गलती तो तेरी ही है। तू जन्मदिन मनाने बुआ सास के जाने के बाद भी आ सकती थी। एक ही शहर में थे। दीपक जी तुझे कार में छोड़ आते, पर तूने तो जिद करके इतना अच्छा ससुराल खो दिया। यहाँ तक सब कितने अच्छे हैं, सब तेरी कितनी परवाह करते हैं। तू नहीं है तो तेरी ननद का भी चेहरा उतरा हुआ है। घर के काम काज में तो घर की बहुएं ही अच्छी लगती हैं और तू रूठकर अपने मायके में बैठी हुई है। तूने दीपक जी से भी माफ़ी नहीं मांगी और अपनी सास का भी बहुत दिल दुखाया है। मम्मी, अभी सगाई की रस्म शुरू नहीं हुई होगी ना? मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। मैं आकर वहाँ सबसे माफ़ी मांग लूँगी। ज्योति को अपनी गलती का एहसास हुआ। शकुंतला जी ने उसे जल्दी आने को कहा। ज्योति ने तुरंत ही कैब की और रास्ते भर वो अपने किए पर पछताती रही। मैंने मम्मी जी का दिल दुखाया है, ईश्वर मुझे माफ़ कर दे। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं ससुराल में सबका ध्यान रखूँगी। कैब से जैसे ही ज्योति उतरी तो देखा घर में सन्नाटा था। कोई शोर और कोई मेहमान सजावट कुछ भी नहीं था। इतनी सादगी से सगाई हो रही है, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दीपक ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। ज्योति, तुम्हारा गुस्सा उतर गया? वो कुछ जवाब देती इससे पहले उसकी नज़र सोफे पर गई, जहाँ उसके ससुराल वाले और मायके वाले साथ में चाय पी रहे थे और गपशप चल रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसकी सास पूजा की थाल लाई और उसकी आरती उतारी। बहू को घर में फिर से स्वागत है। वो अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। आपने छोटी की सगाई, उसकी बात पूरी होने से पहले सब हंसने लगे। भाभी, मैं आपके बिना सगाई कैसे कर सकती हूँ? आप तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। सास भी बोली, तुम तो घर की लक्ष्मी हो ज्योति, तुम्हारे बिना घर में कोई शुभ काम नहीं हो सकता है। तभी दीपक भी बोला, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे बिना तो सब अधूरा है। शकुंतला जी भी बीच में बोली, बेटी, ये तेरी सास की योजना थी ताकि उनकी बहू वापस घर आ जाए। कोई सगाई नहीं हो रही है, बस हम सब ने मिलकर नाटक रचा था। बेटी, बहू के बिना कोई काम नहीं होता है और फिर तू तो इस घर की इज्जत है। तेरे पीछे से सगाई करके ये अपनी बहू की इज्जत थोड़ी समाज में उछालेंगे। सबको बात बनाने का मौका थोड़ी ही देंगे। ज्योति की आंखें भर आईं। मम्मी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। आपको और पापा को मुझ पर जो भरोसा था, मैं उसमें कामयाब नहीं हुई। कभी शिकायत का मौका लेकिन आगे से नहीं दूंगी। शकुंतला जी अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। दोस्तों, शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना होता है, पर कहीं कहीं ससुराल वाले भी एडजस्ट करते हैं। तो बहू को अपने ससुराल वालों का भी मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।